वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त से पर्शियन कटलेट बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ 1 पाउंड आधा किलो के आसपास कीमा है। उसमें हम डाल देंगे 1/4 कप प्याज। हमने एक बड़ी सी प्याज ली और उसका पूरा पानी निकाल लिया और निचोड़ के ये ले लिया, तो ये 1/4 कप के आसपास है। तो ये चला गया। और अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के लहसुन का पेस्ट। वैसे तो पर्शियन कबाब्स या पर्शियन फूड में कम स्पाइसेस पड़ते हैं, लेकिन चूंकि ये मेरा स्टाइल है इसलिए मैं डालूंगी। अच्छा देखिए, अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1.5 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, आधा टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो ये सब चला गया। पता है इस कबाब की ख़ास खूबी क्या है, कटलेट की, कबाब जो भी कह लें, कि ये आप एडवांस में बना के फ्रीज़ कर दें, बड़ा मज़ा आएगा। जब ज़रूरत हो जब बनाएं फिर। अच्छा देखिए, हमारे पास यहाँ आलू है जिसको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया था। ये आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा था, आधा किलो कीमा, आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा आलू थे, तो मतलब 1 पाउंड से ज़्यादा। चलें, अब इसमें हम बाइंडिंग के लिए 1 अंडा डालेंगे। देखा कितना सिंपल सा है, कुछ करना ही नहीं है, बस अब आराम से इसको हम मसलेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ एक पैन रखा हुआ है, इसको हम मीडियम लो पे ऑन करते हैं और इसमें हम तेल डाल देते हैं। झटपट बनाएंगे, ज़बरदस्त सा बनाएंगे। तो बेसिकली इसे हमें शैलो फ्राई करना है, तो तेल जो है बहुत कम नहीं जाएगा, थोड़ा सा पैने में रहना चाहिए, इतना जाएगा बस। देखिए इतना, जिसमें हम जब कटलेट डालें तो वो अच्छे से आधी से ज़्यादा डूब जाए, पतली भी बनेगी। चले, ये अब गरम हो रहा है, मीडियम लो पर है और हम इसको मसलते हैं। बस ये याद रखना है कि कीमे में हमारा हरगिज़ पानी नहीं होना चाहिए। जैसे हम धो लें ना, तो उसके ऊपर टॉवल रख दें, कुछ भी और स्ट्रेनर में रख दें, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो आलू होते हैं वो भी इतने ड्राई नहीं होते, उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होता है। तो अगर आप चाहें तो उसमें 1-2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च डाल सकते हैं। अगर आपको लगे कि गीला गीला थोड़ा सा है, ये 1-2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। ये देखें अच्छे से हो गया, हमने ज़बरदस्त तरीके से मसल लिया है। आलू, कीमा, मसाले, सारी चीज़ें यकजां हो गई है। तो अब हमने तो ऑयल रख दिया था, अब हम चपली कबाब की तरह इसकी कबाब बनाएंगे, लेकिन थोड़ी पतली पतली बनाएंगे। चलें, अब हम थोड़ा सा कीमा लेंगे और इसको चपली कबाब की तरह ही हम लंबा हाथों में यूँ करेंगे, साइड से थोड़ा लंबा करते रहेंगे और यहाँ से अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं। बस ऐसी पतली दुबली सी और लंबी सी हमने बना लिए अपनी कटलेट। अच्छा देखिए, हम हीट को फील कर रहे हैं तो हीट आ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है, क्योंकि हमें इसे पकाना भी है। तो अब इसको हम डालते हैं, तो बस इस तरह से डालते जाएंगे। ये देखिए जिस तरह से बबल हो रहे हैं ना, हमें इतने ही चाहिए। इस कटलेट की ख़ास बात ये है कि ये हर दिल अजीज़ है, क्योंकि इतनी माइल्डर वर्जन है और मज़ेदार है। बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, बड़े भी शौक़ से खाते हैं, और ये है भी बड़ी कोऑपरेटिव। आप इसको बना के फ्रीज़ कर देंगे, जैसे खुली खुली रखते हैं ना, सख्त हो जाए फिर उसको क्या कहते हैं, जिपलॉक बैग में या डिब्बे में डाल दें और बहुत अरसे तक आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। जब मेहमान आए उसको फ्राई करके दे दें, फ्राई करे हुए रखे होंगे तब भी वो हर्ज नहीं आएगा। चावलों के साथ खा सकते हैं, रोटियों के साथ खा सकते हैं, रूखा खा सकते हैं, एज ए स्टेक खा सकते हैं। ये बड़ी अच्छी है, ये हमारी दोस्त है, हमारी भाई है, हमारी बंधु है, हमारी यार है, और बजट फ्रेंडली भी है। देखा आपने। चले, ये हमने पिचका दिया अच्छे से और आसपास से थोड़ा सा अच्छा सा शेप कर लिया। अब इसको भी डाल देंगे हम।
बस 5-6 मिनट ईच साइड पकाएंगे हम, फिर पलट लेंगे। देखिए ये हमारे एजेस जो है वो फर्स्ट जो डाली थी ना उसके ब्राउन हो रहे हैं। जब वो एजेस किनारे जो है वो ब्राउन हमें यहीं से नज़र आएंगे तब हम उसको पलटेंगे। तो वो अराउंड हो गया होगा 5-6 मिनट। ठीक है, तो अब इसको हम पलटते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है। अब इसको भी देख लेते हैं। चलें, अब इनको बारी बारी पलटते जाएंगे और इसी तरह यहाँ थोड़ा थोड़ा बना के रेडी रख रहे हैं। चल, अब ये ब्राउन हो गया है, ब्राउन होते जाएंगे तो पलटते जाएंगे और जैसे जैसे जगह होगी डालते जाएंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हो गई है, सेम कलर आ गया है। देखिए हमने फ्राइज़ जो है वो ओवन में रख दी थी। आप चाहें तो आप फ्राई भी कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, जैसा आपका दिल चाहे। तो चलिए प्लेटिंग करते हैं। चले, थोड़ी सी हमने फ्राइज़ निकाल दी है। अब इसके ऊपर हम अपनी कटलेट सजाएंगे। चले इसको निकालते हैं। थोड़े से टमाटर डाल देते हैं इस पे, देखने में भी अच्छे लगेंगे, कलर आ जाएगा तो, और इसके साथ खाने में भी बहुत मज़े के लगते हैं। थोड़ा सा टच ऑफ ग्रीन भी डाल देते हैं, क्यूकम्बर की स्लाइसेस रख देते हैं। देखा कैसे झटपट हमने ज़बरदस्त से पर्शियन कटलेट बना दिए। बस आपको फ्यू चीज़ें दिमाग में रखनी है कि आपके आलू अगर गीले हैं तो उसमें आप बाइंडिंग जैसे मैंने बताया 2 टेबलस्पून डाल दें, चाहे ब्रेड क्रम्स डाल दें या कॉर्नस्टार्च डाल दें। और दूसरी ये कि 5-6 मिनट 7 मिनट जो है एक साइड से पहले आप ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं जब तक कि आसपास का किनारा ब्राउन ना हो जाए, फिर लाइफ ब्यूटीफुल है। चलिए अब मैं ट्राई करती हूँ। किनारे एकदम क्रंची है और अंदर से बड़ा ज़बरदस्त सा है, और उसके साथ फ्राइज़। ये मेरा टिज़ी की सॉस है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो मैं इसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप लोग बनाइएगा, बड़ा मज़े का लगेगा। फ्राइज़ के साथ मेरा फेवरेट टमाटो। पर्शियन फूड में टमाटर बड़ा अच्छा लगता है। छोटा ज़रूरी नहीं है, आप बड़ा वाला भी काट के स्लाइसेस रख सकते हैं, बड़ा मज़े का लगेगा। चले जल्दी जल्दी जाके बनाएं। ऐसा मुनासिब से मसाले और इतना मज़ेदार है, बच्चों को बड़ों को लंच बॉक्स में, सैंडविच में आप बना दें, बर्गर में डाल दें, चावलों के साथ खाएं, रूखा खाएं, लाइफ मज़ेदार। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक सिंपल ज़बरदस्त फन रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।